मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। कांग्रेस में एक और प्रभारी महासचिव अजय माकन दो धड़ों में बटी राजस्थान कांग्रेस को एक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पूर्व नेता प्रतिपक्ष व जाट नेता रामेश्वर डूडी आज दोपहर बाद अचानक पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के निवास पर पहुंचे और दोनों नेताओं में करीब 1 घंटे तक लंबी मंत्रणा हुई है। बताया जाता है कि दोनों नेताओं के बीच वर्तमान हालात पर बातचीत हुई है। इस बातचीत को अहम माना जा रहा है। विदित है कि डूडी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा है। डूडी ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव वैभव गहलोत के सामने लड़ा था। वे नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी उसी समय बनाए गए थे, लेकिन वे बाद में चुनाव हार गए थे। तो उन्होंने सीएम गहलोत व पूरी सरकार पर वैभव गहलोत का समर्थन करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने अशोक गहलोत को धृतराष्ट्र तक बता दिया था। अब डूडी ने मौका ताड़कर सचिन पायलट का दामन थामा है। जबकि पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विपक्ष में डूडी प्रतिपक्ष के नेता थे, तो कई मुद्दों को लेकर दोनों आमने सामने भी हो चुके थे। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी राहुल गांधी के सामने पायलट व डूडी के बीच वाक युद्ध हुआ था और जबरदस्त तकरार भी हुई थी। इधर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रभारी महासचिव से अकेले में मिलकर 6 मंत्रियों की पद व संगठन में व बोर्ड में भी अपने गुट के पद मांगे हैं, लेकिन इसका गहलोत गुट ने जबरदस्त विरोध कर दिया है। इस पूरे मामले में गोविंद सिंह डोटासरा को पायलट गुट के नेताओं ने बाहर जाने का कहने व माकन द्वारा इस मांग को स्वीकार करने को भी गहलोत गुट के नेता गलत मान रहे हैं। उनका कहना है कि पीसीसी चीफ के सामने हेमाराम चौधरी हो या सचिन पायलट, वे केवल विधायक ही तो हैं, तो फिर बाहर भेजकर माकन डोटासरा से आखिर क्या चाहते थे। डोटासरा को बाहर भेजना यानी कि कांग्रेस के प्रोटोकॉल को ही उन्होंने तोड़ दिया है। इस प्रकार कांग्रेस में अनुशासन कहां से आएगा। कांग्रेस में इस समय जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, लेकिन माकन का दावा है कि वे शीघ्र ही इसको निपटा लेंगे। जोधपुर में चौंकाने वाली और सनसनीखेज एक खबर सामने आई है। 3 बहुओं ने अपनी सास की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर फंदे पर लटका दिया। जिले के मतोड़ा स्थित रामदेव नगर हरलाया गांव में एक 65 वर्षीय महिला कमला देवी पत्नी दयाराम मेघवाल की हत्या के आरोप में 2 सगी व तीसरी चचेरी बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी और पिंटू तो सगी बहनें हैं, वहीं ओमा उनकी सगी चचेरी बहन बताई जा रही है। बहुओं की सास से आए दिन खटपट रहती थी, इस कारण तीनों ही बहनों ने सास की हत्या का षड्यंत्र रचा। तीनों ने तेश में आकर सास का गला दबाया और हत्या कर दी। फिर तीनों ने मिलकर फंदा बनाकर लड़का हत्या को बनाया और आत्महत्या बताने का प्रयास किया। मृतका के पीहर वालों को संदेह हुआ तो 29 अगस्त को पुलिस को इसकी सूचना दी थी, तो पता चला कि मृतका की मौत हो चुकी है। हालांकि मौत की सूचना पीहर पक्ष को दी गई थी, जबकि 28 तारीख को ही इस महिला की मौत हत्या कर दी गई थी। तब पुलिस ने मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि उसने फांसी नहीं खाई, बल्कि उसका गला दबाकर हत्या की गई है। उसके बाद तीनों बहुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनलॉक के पश्चात नागौर से अपने काम पर हैदराबाद लौट रहे 5 युवकों के ख्वाब उस समय रास्ते में ही चकनाचूर हो गए, जब जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र में सोमवार और मंगलवार के दरमियानी रात हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वह 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। 5 निजी कार टैक्सी में थे। वह सामने से आ रही ट्रक से आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में कार के पुर्जे उखड़ गए। इस हादसे में
ट्रक चालक भी घायल हो गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपे हैं। जोधपुर में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। गत 12 घंटे में 5 जनों की मौत हो गई है। 61 नए संक्रमित रोगी सामने आए हैं। अब तक कुल 12,183 रोगी सामने आ चुके हैं। पूरे अगस्त माह में 6,045 रोगी सामने आए हैं। जोधपुर में अब तक कुल 178 संक्रमित रोगियों की मौत हो चुकी है। इधर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन आंकड़ों को छिपा रहे हैं और सरकार को गलत सूचनाएं दे रहे हैं। प्रत्येक बरस अनंत चौदस पर सूर्य नगरी में हर तरफ सुनाई देने वाला गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आना के जय घोष इस बार सुनाई नहीं दिए। 11 दिनों तक घरों में ही मिट्टी के बनी गणेश प्रतिमाओं का सुबह और शाम पूजा कर प्रसाद चढ़ाया गया, जबकि गणपति पूजन व विसर्जन वाले सरोवर पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रहे। कुछ लोग सरोवर पर पहुंचे लेकिन उन्हें पुलिस ने लौटा दिया। कोरोना के कारण मोहल्लों में गणपति मूर्तियां स्थापित नहीं हुई। घरों में ही मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित की गई और घरों में ही गमलों में ही परिवारजनों ने थाली बजाकर विसर्जित कर दिया। गणेश पुजारियों की तरफ से सुबह गणेश प्रतिमाओं का पंचामृत से अभिषेक करने के साथ ही मोदक के लड्डुओं का भोग भी लगाया गया और लोगों को वितरित भी किया गया। इधर वैष्णो नगर में छोरसा क्रिकेटर के निवास पर जोधपुर को कोरोना मुक्त करने की कामना के साथ में गणेश प्रतिमा लगाई गई थी, जिसका आज विसर्जन कर दिया गया। विसर्जन के दौरान बैंडबाजी भी आए और मोदक व खीर पूरी का प्रसाद भी बांटा गया। अब खेल समाचार। पुंगलिया फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी आगामी 13 सितंबर से अंडर 14 बॉक्स सिंगल विकेट क्रिकेट का आयोजन करने जा रही है, जिसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को रंगीन टी शर्ट्स दिए जाएंगे। फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों को इसके पंजीयन शुल्क के रूप में 500 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एकेडमी के बाहर के अंडर 14 खिलाड़ी भी इसमें भाग ले सकते हैं। उन्हें 700 रुपये का शुल्क दे होगा। 5 सितंबर इसके लिए अंतिम तिथि रखी गई है। प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेटकीपर व बेस्ट फील्डर के अलावा विजेता टीम को ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9694088523 पर। इस क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश भी लिया जा सकता है। इसके लिए किसी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं लगता है, केवल 1000 रुपये का मासिक शुल्क लगता है। आप बिरला स्कूल के सामने रामद्वारा मार्ग पर नशा मुक्ति केंद्र के पास स्थित इस एकेडमी में आकर के संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।